हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कर्क रेखा और मानक समय रेखा, जिसमें हमने मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि ये हम बहुत सरल तरीके से पढ़ने वाले हैं और 3 से 4 नंबर की भूमिका है इसकी एग्जाम में आने की। तो ध्यान से सुने, आपने काम सिर्फ एक करना है कि मेरी आवाज को सुनना है और अपने कानों तक जाने देना है। इसमें मैं कर्क रेखा में एक शॉर्ट ट्रिक भी लेके आया हूँ, जिसको आप समझेंगे तो आपके वीडियो एंड होने तक समझ में भी आ जाएगा। तो कर्क रेखा और मानक समय रेखा क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कर्क रेखा है क्या। पृथ्वी को बीच से काट दीजिए, पृथ्वी गोल है उसको आप बीच से काट दीजिए, उसको बोलते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा वो है जो भूमि के बीच से कटी हुई है। उसमें हम उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश अगर ऊपर चले जाएंगे, अगर उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश चले जाएंगे तो उसको बोलते हैं कर्क रेखा। और दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम नीचे आते हैं 23.5 डिग्री अक्षांश मिलता है, उसको बोलते हैं मानक समय रेखा। दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी, आप दोबारा सुनेंगे इस चीज को। उत्तरी गोलार्ध में अगर हम 23.5 डिग्री अक्षांश जाते हैं तो उसको मकर रेखा, और दक्षिणी गोलार्ध में जाते हैं 23.5 डिग्री अक्षांश मिलता है, उसको बोलते हैं मानक समय रेखा या मकर रेखा। कर्क रेखा 8 राज्यों से जाती है, मानक समय रेखा 5 राज्यों से जाती है। वो मैं आपको समझाऊंगा बहुत सरल तरीके से। आपने मेरी आवाज को सुनना है और अपने कानों तक जाने देना है। तो आइए देखते हैं, जो करते हैं। ठीक है, तो कर्क रेखा हमारी 8 राज्यों से होकर निकलती है। वो कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले है गुजरात, उसके बाद है राजस्थान, फिर है मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। ये जो मैंने लाइन बनाई है, अगर आप देखेंगे तो कर्क रेखा थोड़ा ऐसे है। जिसने मेरा पहला वीडियो है देखा वो समझ जाएगा कि मैंने ये चीजें ऐसे क्यों बनाई है। इससे हम सरल रूप से चीजों को समझते हैं। तो दोबारा देखते हैं कैसे। गुजरात, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। मणिपुर नहीं है, मिजोरम है। मणिपुर कर्क रेखा से ऊपर है, इसलिए ये मिजोरम है। तो ये चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। इसमें कौन सी चीजें, कौन से राज्य हमारे कर्क रेखा में पड़ते हैं। और कर्क रेखा के साथ साथ हमारे पास ये भी है। मैंने जो ट्रिक बनाई है, इसमें ट्रिक समझिए कैसे है। एक बंदा राम था, वो झारखंड का रहने वाला था। उसके 6 पागल से मित्र थे। सबके होते हैं, राम के भी हैं, लेकिन राम के दोस्त काम कर गए। कैसे काम करके समझते हैं। राम झारखंडी के 6 पंगु मित्र थे। तो राम से रा से निकला राजस्थान, मो से निकला मध्य प्रदेश, झारखंडी से निकला झारखंड, 6 से निकला छत्तीसगढ़, पौ से निकला पश्चिम बंगाल, भू से निकला गुजरात, मी से निकला मिजोरम और त्रि से निकला त्रिपुरा। राम सिंह झारखंडी के 6 पंगु मित्र थे, वो हमने एक 8 राज्यों में दिखा दिए। कैसे दिखा दिए दोबारा समझ लेते हैं। राम झारखंडी के 6 पंगु मित्र थे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, भू से गुजरात, मी से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा। बस ईस्ट में याद रखना, मणिपुर नहीं है, मिजोरम है। मणिपुर कर्क रेखा से ऊपर है। ठीक है, यह हो गई कर्क रेखा। उसके बाद ये आपको याद हो गए तो आपके, मुझे लगता नहीं कि कोई एग्जाम में आपका ये गलत हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं मानक समय रेखा। मानक समय रेखा क्या है। मानक समय रेखा का मतलब है कॉमन समय। पूरे देश जो इस लाइन में समय बज रहा होता है, वो पूरे देश में उस समय बज रहा होता है। हमारे पास एक मानक समय रेखा है, और कंट्रीज के पास जिनका अक्षांशीय विस्तार बहुत ज्यादा है, उनके पास और ज्यादा मानक समय रेखा है, 8, 10, 15, 12। जैसे रशिया के पास 11 मानक समय रेखा है, यूएसए के बाद 8 मानक समय रेखा है, चाइना के बाद 5 मानक समय रेखा है। लेकिन फिलहाल हमारे पास एक ही है, तो वो समझ लेते हैं कहां पर है। उनसे कौन कौन से राज्य निकलते हैं वो भी समझ लेते हैं। 5 राज्य हमारे मानक समय रेखा से निकलते हैं। 82.5 डिग्री निर्धारित है मानक समय रेखा की। जिसमें सबसे पहला जो राज्य पड़ता है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में एक जगह है इलाहाबाद, वहां एक जगह है नैनी। जहां पर आप लिखा है, वहां अगर आप कभी जाने का मौका मिले तो लिखा है एक जगह नैनी, उसमें लिखा है मुस्कुराइए आप मानक समय रेखा पर खड़े हैं। तो पहला हमारा राज्य पड़ता है उत्तर प्रदेश, दूसरा पड़ता है मध्य प्रदेश, फिर पड़ता है छत्तीसगढ़, फिर पड़ता है उड़ीसा, फिर पड़ता है आंध्र प्रदेश। अब आप बोलेंगे मध्य प्रदेश इधर है, छत्तीसगढ़ है, तो मानक समय रेखा में कैसे जाता है। कोई भी राज्य स्क्वायर में कहीं नहीं है। उनका जो स्थलीय क्षेत्र है कहीं ना कहीं से जगह लगा हुआ है। इसका कुछ भाग मानक समय रेखा में मध्य प्रदेश का भी है, छत्तीसगढ़ का भी है, उड़ीसा का भी है, आंध्र प्रदेश का भी है, उत्तर प्रदेश का भी है। इसमें हमने क्या शॉर्ट ट्रिक निकाली। शॉर्ट ट्रिक लेकिन याद नहीं करनी है आपने। अब ये याद रखें, क्रमबद्ध तरीके से चीजों को पढ़ें, लेकिन दिमाग में चीजों को रखने के लिए हम शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। देखिए मैंने क्या करा, इसमें यूपी, एमपी और एपी, जिसके पीछे तीनों पी हैं, उनको पहले रख दो। याद क्या करना है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो यूपी, एमपी, एपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये हमारे 5 राज्य हैं जो मानक समय रेखा पे आते हैं, और 8 राज्य वो हैं जो कर्क रेखा पे आते हैं। ठीक है,
उसके बाद जो हमारा नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है और ईस्ट है, हमारी पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए पहले सूर्योदय इधर होता है और उसके बाद इधर यहाँ होता है। तो पहले उजाला कहाँ होगा? इधर साइड होगा और उसके बाद यहाँ होगा। यहाँ 5 बजे उजाला हो जाता है तो यहाँ 7 बजे उजाला होता है। तो यही है कि सूर्योदय कहां से हो रहा है? हमारा इधर से हो रहा है। तो हमारे कर्क रेखा और मानक समय रेखा हमारी, मुझे लगता है कि इसमें कुछ और डाउट आपका बचा होगा जिन राज्यों से होकर निकल रही है, और इसमें मानक समय रेखा जो हमारी जिस जगह से निकल रही है वो आपने समझ लिया है शॉर्ट ट्रिक के अलावा, और इसको दोबारा देखेंगे तो आपकी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो तीसरा हमने इसमें क्या काम करना है? आपने इसको सुन लिया है, देख लिया है, समझना है। तो अगला वीडियो हमारा आएगा चट्टानों के ऊपर, नदियों के ऊपर और समुद्री विस्तार के ऊपर। आगे की हमारी ये वीडियो रहेंगी, निरंतर आते रहेंगी, आपने देखनी है और समझनी है। मैथ से रिलेटेड आपकी सारी चीजें कवर होने वाली हैं, और इन चीजों को कर्क रेखा और मानक समय रेखा को आप ध्यान से जरूर पढ़ लें, एक बार देख लें तो मेरे को नहीं लगता कि कोई डाउट आपका रह जाएगा। तो इन चीजों को देखें, समझें। थैंक यू, धन्यवाद।